काबुल और नगरहार में दहशतगर्दों के गोला बारूद के जखायर और इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने पर अफगान तालिबान बौखलाहट का शिकार। काबुल में मनशियात के आदी अफराद को निशाना बनाने का वावेला, सिक्योरिटी फोर्सेस ने इल्जाम मुज़हिका खेज करार दे दिया। काबुल में फ़ज़ाई हमले के बाद दूसरा धमाके से साबित हो गया कि वहां गोला बारूद का बड़ा ज़ख़ीरा था। अफगान तालिबान झूठ के जरिए गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का बयान, सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के तहत कार्रवाइयाँ अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेंगी। कराची में कलदम BLA के खिलाफ CTD की बड़ी कामयाबी। गुज़श्ता माह शाह लतीफ़ टाउन में हलाक किए गए चौथे दहशतगर्द की भी शनाख्त। मारा गया दहशतगर्द कलदम BLA के अलफता स्क्वाड का कमांडर सुहेल बलोच उर्फ गरक निकला। सुहेल DC पंजगुर की टारगेट किलिंग समेत 50 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों के कत्ल में मुलव्विस था। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सुहेल बलोच ने ही जाफर एक्सप्रेस पर हमले के लिए 5 खुदकश बमबार भेजे। सुहेल शाहराहों पर नाके लगाकर लूट मार में भी मुलव्विस निकला। अमरीकी इजरायली जारहियत के जवाब में ईरान एक कदम और आगे बढ़ गया। ऑपरेशन वादा सादिक चाहरम की 57वीं लहर में इसराइल पर खैबर शिकन, इमाद और कदर मिसाइलों की बौछार। रात भर तल अबीब समेत इसराइल का तूलो अर्ज मिसाइलों से लरसता रहा। मिसाइल हमले नए रहबर आला मुश्तबा खामनई के नन्हे शहीद बेटे से मंसूब। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इसराइल भर में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर समेत मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान के खित्ते में अमरीकी मफादात को निशाना बनाने का सिलसिला भी जारी। इराक में अमरीकी सफारत खाने पर ड्रोन्स और रॉकेटों की बारिश कर दी गई। बगदाद की ग्रीन जोन में अल रशीद होटल की छत पर ड्रोन गिरा। धमाके से डिप्लोमेटिक इनक्लेव गूंज उठा। बसरा में अमरीकी ऑयल फील्ड 4 रोज में दूसरी बार निशाना बनी। मजनूर ऑयल फील्ड पर 2 ड्रोन्स कम्युनिकेशन टावर में जा लगे। ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात में अमरीकी सफारत खाने को निशाने पर रख लिया। अबूज़ेबी में शाह ऑयल फील्ड और गैस फील्ड पर 2 मुख्तलिफ हमलों के बाद आग भड़क उठी। फुजीरा ऑयल इंडस्ट्रियल जोन भी हमलों के बायस हौलनाक शोलों की लपेट में। दुबई के मुख्तलिफ इलाकों में मिसाइल गिरने से धमाके। मुत्तहिदा अरब अमारात की फ़ज़ाई हुदूद कई घंटों की मुकम्मल बंदिश के बाद फ्लाइट ऑपरेशन के लिए खोल दी गई। ईरान ने रात के बाद सुबह के औकात में कतर पर हमले कर दिए। अमरीकी एयरबेस अल अदीद पर भी ताबड़तोड़ मिसाइलों की बरसात। दोहा में जोरदार धमाके सुने गए। कई मिसाइल इंटरसेप्ट कर लिए गए। सऊदी अरब का मशरकी सूबे में 27 ड्रोन तबाह करने का दावा। कुवैत और बहरीन में भी मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। After we obliterated them and destroyed their military, the whole thing, and it became a much safer zone, he said, we're going to send over 2 aircraft carriers. I said, I don't want them anymore. सिफारती तन्हाई और जंग जीतने में नाकामी। ट्रंप के लिए ईरान पर हमला डरावना ख्वाब बन गया। ईरान की ताकत ने हैरान कर दिया। पड़ोसी मुल्कों पर ड्रोन्स और मिसाइल बरसाने की तवक्को न थी। तेहरान ने शतरंज की बसात पर अच्छी चालें चली। अमरीकी सदर एतराफ़ पर मजबूर। आबना हरमज़ खुलवाने में मदद न करने पर नेटो को एहसान फरामोशी के ताने। बरतानवी वज़ीर आज़म की जानिब से मदद न करने के ऐलान पर अफसोस का इजहार। जंग रवा हफ्ते खत्म नहीं होगी लेकिन जल्द सीज फायर हो जाएगा। अमरीकी सदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
अमरीका और इसराइल के साथ जंगबंदी की जल्दी नहीं, जंग के ख्वाहिशमंद नहीं, लेकिन एक बार ही दुश्मन को सबक सिखाना चाहते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि जंग ऐसे खत्म होनी चाहिए कि दुश्मन दोबारा हमले का सोच भी ना सके। आबनाए हुर्मुज़ सिर्फ हमारे दुश्मनों के लिए बंद रखने का ऐलान। आबनाए हुर्मुज़ में एक और तेल बरदार जहाज पर हमला। वाक़या आज सुबह ओमान के करीब पेश आया। हमले के बाद तेल की कीमतों में दोबारा तेजी। ब्रेंट क्रूड के नर्ख $4 इजाफे से $104 से तजावुज़ कर गए। ईरान ने तेल बरदार जहाज आबनाए हुर्मुज़ से निकालने के लिए मोदी सरकार पर शर्त आयद कर दी। आबनाए हुर्मुज़ से तेल ले जाना है तो भारत कब्जे में लिए गए 2 ऑयल टैंकर्स आज़ाद करे। रॉयटर्स के मुताबिक तेहरान ने नई दिल्ली को शर्त से आगाह कर दिया। अमेरिका और उसके हामियों के लिए आबनाए हुर्मुज़ बंद। बीबीसी के मुताबिक ईरान का दोस्त और गैर जानिबदार मुल्कों के जहाज़ों को तेल बरदार जहाज गुजरगाह से ले जाने की इजाज़त पर गौर। पाकिस्तानी जहाज को सिफारती राबतों के बाद गुजरने की इजाज़त मिली। ईरान ने पाकिस्तान को दोस्त मुल्क करार दे दिया। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए इत्तेहादियों का ट्रंप की मदद से इनकार। सोशल मीडिया पर एआई से बनी मज़ाहिया वीडियो वायरल हो गई। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अज़रबैजान के हम मनसब से टेलीफोन पर राबता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नेतन्याहू जिंदा या मारा जा चुका। इजरायली वज़ीर आज़म को जिंदा साबित करने के लिए जारी तीसरी वीडियो भी डीप फेक निकली। एआई जनरेटेड वीडियो में नेतन्याहू की अंगूठी अचानक गायब होने से फ्रॉड बेनकाब हो गया। इराक में मज़ामती फोर्सेस की चेक पॉइंट पर हमला। 7 जंगजू जाँ बहक और 8 जख्मी हो गए। इराक़ी वज़ीर आज़म की हमले की मजम्मत मकाराना कार्रवाई करार दे दिया। ईरानी हुकूमत ने कम से कम उजरत में 60% से ज्यादा इजाफा करने का ऐलान कर दिया। ईरानी खबर रसा इदारे के मुताबिक मुल्क में महंगाई और मौशी बहरान के बाद बच्चों के अलाउंस में भी इसी तनासुब से इजाफा किया जाएगा। हैदराबाद के इलाके कासमाबाद में लगी आग ने पूरे घर को खाक कर दिया। 2 खवातीन समेत 3 अफराद झुलस कर जाँ बहक। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। पंजाब भर में इंटेलिजेंस बेस्ड और कॉम्बिंग ऑपरेशंस। 2 हफ्तों के दौरान 576 जराइम पेशा अफराद हिरासत में ले लिए गए। 2.5 किलो से ज्यादा बारूदी मवाद भी बरामद। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और चकवाल में कॉम्बिंग ऑपरेशंस के दौरान गैर कानूनी मुकीम 15 अफगान शहरी गिरफ्तार। फैसलाबाद में 6 साला फिजा नूर के अगवा, ज्यादती और कत्ल केस का फैसला जारी। मुजरिम अब्दुल रज़ाक की अपील खारिज, सजाए मौत बरकरार। कमसिन बच्ची से दरिंदगी और कत्ल के मुजरिम से नरमी मुआशरे के लिए खतरा होगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। रमजानुल मुबारक की 27वीं शब पर मुल्क भर की मसाजिद और घरों में खुसूसी इबादात, कुरान करीम की तिलावत और नवाफिल का एहतमाम। मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। लंदन के ट्रफालगर स्क्वायर पर मेयर सादिक खान की इफ्तार पार्टी, हजारों शहरियों की शिरकत। बरतानवी वजीर आजम की जानिब से ईरान जंग में शामिल न होने के फैसले की हिमायत। खैर मकदमी तकरीर में ट्रंप पर भी तंज कर डाला। So loud you were heard in the White House. Okay. After 3. Camera up. Oh, I thought we were going to use them. Should we use them? After 3. Put your hands up. 1, 2, 3. भारत में गैस का बहरान शदीद से शदीद तर। नई दिल्ली में एलपीजी की अदम फराहमी पर एहतजाज करने वाले गिरफ्तार। जेर हिरासत शहरियों को ले जाने वाली पुलिस की गाड़ी में गैस खत्म। पुलिस ने तमाम शहरियों को रिहा कर दिया।
मुल्क के बेशतर हिस्सों में भीगी का इम्कान। मौसम का हाल बताने वालों ने आज से 25 मार्च तक गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। पंजाब में जाराबारी और आंधी भी मुतवक्के। कराची, हैदराबाद और सक्खर में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश की नवीद। मीठी ईद बस 3 दिन की दूरी पर। मैचिंग की चूड़ियों और दुपट्टों की तलाश में खवातीन के बाजारों के चक्कर। बच्चा पार्टी भी खरीदारी में किसी से पीछे नहीं। सीटी बजने और खेल जमने को तैयार। PSL के 11वें एडिशन के टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त आज से शुरू होगी। पहली बार पेशावर और फैसलाबाद के शायकीन को भी क्रिकेट का दंगल देखने को मिलेगा। पहली ही बार 8 टीमें आमने सामने होंगी। इवेंट का आगाज 26 मार्च को कजाफी स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्स के दरमियान मुकाबले से होगा।